हम सब ये कहते हैं आई लव माई कंट्री, बिना सोचे बिना समझे कि मतलब क्या होता है इसका। आज मेरा एक सवाल है, अगर देश के नाम पर कुछ गलत हो रहा है तो क्या आप फिर भी उसे सपोर्ट करोगे या फिर सच में अपने देश से प्यार करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आलिया और आज हम बात करने वाले हैं एक डेंजरस आइडिया के बारे में, नेशनलिज्म वर्सेस ट्रू लव फॉर कंट्री। और इस डिस्कशन की शुरुआत होती है एक लाइन से जो लिखी थी एल्बर्ट कैमस ने। क्या था वो कोट? आई लव माई कंट्री टू मच टू बी नेशनलिस्ट। चलिए समझते हैं। कैमस ने ये लाइन वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी थी, जब लोग अपने देश के नाम पर एक दूसरे को मार रहे थे। और उनका कहना सिंपल था, अगर तुम्हारा प्यार इतना ब्लाइंड हो जाए कि तुम इनजस्टिस को इग्नोर कर दो तो प्यार नहीं है, वो कंडीशनिंग है। चलिए समझते हैं। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं कि मेरा देश बिल्कुल परफेक्ट है, और दूसरे जो कहते हैं मेरा देश और बेटर कर सकता है। पहला ग्रुप जो है वो नेशनलिस्ट होता है और दूसरा ग्रुप ट्रूली पैट्रियोटिक। एल्बर्ट कैमस कहते हैं, आई शुड लाइक टू लव माई कंट्री एंड स्टिल लव जस्टिस। मतलब देश से प्यार करो पर सच और इंसाफ को उससे ऊपर रखो। चलिए अब रियल वर्ल्ड से एग्जांपल से समझते हैं, करंट कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। क्या मैं समझाना चाह रही हूँ? अभी वॉर हो रहे हैं दुनिया में, हर जगह हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल गाज़ा, इजराइल यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और हर साइड के लोग क्या कहते हैं कि वी आर राइट, हम जो कर रहे हैं वो सही है, सब लोग कहते हैं। पर सच क्या है? सच ये है कि सिविलियंस मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं भूख से, स्कूल्स हॉस्पिटल्स पे बमबारी हो रही है, टीचर्स डॉक्टर और मासूम बच्चे मर रहे हैं। अब सवाल है, अगर आप सिर्फ अपने देश के साइड ब्लाइंडली लेते हो तो क्या आप इंसानियत का साथ खड़े हो सकते हो? आपका देश गलत कर रहा है, आपका देश दूसरे देश के बच्चों को मार रहा है और आप कहोगे कि मेरा देश सही कर रहा है, तो क्या आप इंसानियत के साइड खड़े हो? चलिए, ये तो हो गया एक वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब दूसरा लेते हैं, डोमेस्टिक इशू जो होते हैं, हम हर कंट्री में होते हैं, हम अपनी कंट्री से लेते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है और सोशल इनजस्टिस हिस्ट्री से लेके आज तक हो रही है, हमेशा से है। तो जब कोई इन इश्यूज़ पे सवाल उठाता है तो क्यों कुछ लोग कह देते हैं कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो देशद्रोही हैं? रियलिटी ये नहीं है, दे आर रियल पैट्रियोट जो सवाल उठाते हैं। अगर आपके माथे पे दाग लगा हो तो जब तक आपको बताएंगे नहीं कि आपके माथे पे दाग लगा है, आप साफ़ कैसे करोगे? वैसे ही जब तक कोई न्यूज़ एंकर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई भी जनरल सिटीज़न जब तक कोई इशू नहीं उठाएगा, सरकार उसको ठीक कैसे करेगी? रियलिटी ये है कि क्रिटिज़म इज़ नॉट इक्वल टू हेट। रियलिटी ये है कि क्रिटिसिज्म इज़ इक्वल टू केयर फॉर कंट्री, केयर फॉर माई कंट्री। अब थर्ड एग्जांपल से देखते हैं जो आजकल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो नेशनलिज्म हो रहा है। आजकल लोग सोशल मीडिया पे नेशनलिज्म इस तरह दिखाते हैं कि डीपी पे इंडियन फ्लैग लगा दो, हैशटैग लगा दो और समझो कि हम देशभक्त बन गए हैं। पर असली टेस्ट तब होता है जब आप इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होते हो, चाहे वो आपके देश में ही क्यों ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर, रेस, एनीथिंग। अगर आप इन सब के बेसिस पे सेलेक्टिव जस्टिस लोगे तो फिर तो सच ये है, ब्लाइंड नेशनलिज्म डेंजरस होता है। हिस्ट्री ने हमें ये ऑलरेडी सिखा दिया है। एडोल्फ हिटलर के बारे में हम सब जानते हैं, उन्होंने भी नेशनलिज्म का यूज़ करके पावर लिया था। जब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं तब लीडर्स गलतियां करना शुरू कर देते हैं। ट्रू लव क्या होता है? ट्रू लव वो होता है जो गलती पर भी बोलता है, ये गलती है, इसे ठीक करो। जैसे एक पेरेंट अपने चिल्ड्रन को करेक्ट करते हैं, वैसे ही एक सिटीज़न अपनी कंट्री को बेटर बनाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई बोले आई लव माई कंट्री, तो सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या हम सच में प्यार करते हैं या सिर्फ अंधा सपोर्ट करते हैं? अगर आप भी बिलीव करते हो कि देश से प्यार का मतलब ब्लाइंड होना नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि सच बोलना ही असली देशभक्ति है।
एंड कमेंट करके बताओ आपके लिए पेट्रोटिज़म का मतलब क्या है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।